बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फ़ोटोशॉप लर्निंग प्रोग्राम का 8वां वीडियो है। आज के वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो अपनी तस्वीर को, अपने कैनवस को, तस्वीर को फ़ोटोशॉप के अंदर घुमाना, और दूसरी बात हम सीखेंगे क्लोन टूल को इस्तेमाल करना, क्लोनिंग टूल को इस्तेमाल करना। दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैंने फ़ोटोशॉप ओपन करनी है। फ़ोटोशॉप मैं यहाँ से ओपन करूँगा। फ़ोटोशॉप 7.0 मैंने यहाँ से ओपन की। फ़ोटोशॉप हमारी ओपन हो चुकी है। अब हमने कोई इमेज लेना है। ये एक इमेज मैंने यहाँ पे देखें, ये हॉरिजेंटल, बच्चा सीधा खड़ा है लेकिन वो कैनवस जो है उसका हॉरिजेंटल है। इसको घुमाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो यहाँ से आप इमेज के अंदर जाएंगे, इमेज, उसके बाद रोटेट कैनवस। यहाँ से आप किसी भी सिमत को, अपनी तस्वीर को घुमा सकते हैं जिस साइड को भी आप चाहें, ऊपर नीचे 180 डिग्री पे। और तस्वीर का रुख भी आप चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं उसको, मिरर उसको कर सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से सीधा करूँगा, ये 90 डिग्री पे CW करूँगा तो ये नीचे को इसका सर हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पे तो ये सीधा हो जाएगा। इस तरह आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं इमेज के अंदर, क्यूटेड कैनवस के अंदर। यहाँ से ये देखें, इस साइड को इसका चेहरा हो गया। इस तरह से आप किसी भी सूरत में किसी भी साइड को इन ऑप्शन के साथ अपनी तस्वीर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप घुमा सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा टूल है हमारा क्लोनिंग टूल। क्लोनिंग टूल जो है, मैं कोई इमेज आपको, ये देखें, ये एक इमेज मेरे पास है। ये एक बोतल है जो ये चेन के साथ लटकी हुई है। क्लोनिंग टूल की मदद से, हीलिंग टूल से हम ये जगह हील कर सकते हैं, लेकिन कुछ पिक्चर ऐसी होती हैं कि हीलिंग टूल उसमें प्रॉपर वर्क नहीं करता। प्रॉपरली आपको उसको ख़त्म करने के लिए क्लोन टूल यूज़ करना पड़ता है। इस चेन के ऊपर हम क्लोन टूल यूज़ करेंगे। इस जगह को हम इस जगह पे क्लोन करेंगे तो ये वाली चेन जो है इस जगह के साथ रिप्लेस होकर ये गायब हो जाएगी। इसी तरह ये देखें, बच्चे के, सॉरी, इस पे देखें, यहाँ पर ये बच्चे के एक फूल नज़र आ रहा है आपको। इसको भी हम क्लोन कर सकते हैं आसानी के साथ। ये जो चेन है इसके साथ इसको हम क्लोन कर सकते हैं कोट के कलर के साथ। क्लोनिंग टूल हमको मिलेगा यहाँ पर। मैं दोनों ही आपको दिखा दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्लोनिंग स्टम्प है, ये देखें यहाँ पर। इसको मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसके अंदर भी आपको एक पैटर्न स्टम्प टूल भी मिलेगी। आपने ये नहीं लेनी है, आपने ये क्लोन स्टम्प लेनी है, ऊपर वाली ये क्लोन स्टम्प, ये ले लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ से ऑपेसिटी इसकी 100 है, फ्लो इसका आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। मैं 100 करूँगा यहाँ से। अब मैंने क्लोन टूल यहाँ से सेलेक्ट किया और इस पिक्चर पर मैं आ गया। ये देखें, सर्कल बन गया इस पिक्चर के ऊपर। अब आपने हमेशा की तरह, मैंने आपको एक बात बताई है कि आपने इस लेयर को अनलॉक करके इसकी Ctrl+J से कॉपी कर लेनी है। इस कर्सर को आपने छोटा कर लेना है यहाँ से, और इस पिक्चर को आपने जूम कर लेना है। ये देखिए, ये कर्सर आपने छोटा, थोड़ा छोटा कर लेना है यहाँ पर। अब देखें, ये जो जगह साथ में नज़र आ रही है यहाँ तक, इसका कलर सेम है दोनों साइडों से। आपने इस चेन के साथ वाला जो ये कलर है, यहाँ पर कर्सर रखना है और आल्ट के बटन को दबाना है। जैसे ही आल्ट दबाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर आपने आल्ट को दबा के रखना है और साथ में करना है क्लिक। किस जगह पर क्लिक किया, छोड़ दिया, उसके बाद इसको आपने यहाँ ले आना है। और ये देखें, ये क्लोन होना शुरू हो गया। ये कर्सर थोड़ा सा बड़ा है मेरा, मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इस एरिया को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको फेरना शुरू कर दिया मैंने। ये देखें, ये क्लोन होना शुरू हो गया। अब ये देखिए, ये कलर नीचे चेंज है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ तक मैंने यहाँ से क्लोन किया। अब ये जगह जो है ये भी मैंने क्लियर करनी है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं आल्ट दबाऊँगा। ये बन गया। मैंने क्लिक, आल्ट दबा के रखना है, क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोन कर दूँगा। फिर यहाँ पर, यहाँ से एरिया लिया मैंने और फिर यहाँ
और ये मैंने इस तरह से इसको क्लोन कर दिया। अब देखें आप इसको जूम आउट करके, वो चेन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से ये जो चेन है ये भी मैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से क्लोन टूल सेलेक्ट किया और इस कर्सर को थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कोट के ऊपर यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ से ऐसे ये क्लोन, ये यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और साथ में मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें ये क्लोन हो चुका है। आल्ट दबाकर यहाँ से एरिया सेलेक्ट करना है और आपने इसको क्लोन कर देना है। जिस जगह को आपने क्लोन करना है उसके पास वाले एरिया से आपने कोशिश करनी है कि उसके पास वाला जो एरिया है वहाँ से आप एरिया सेलेक्ट करें, ताकि वो फिर धब्बा नज़र नहीं आएगा वहाँ पर। इसी तरह से ये देखें इस जिस तस्वीर के अंदर से भी जो चेन है वो गायब हो चुकी है। ये क्लोनिंग टूल का इस्तेमाल है। दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।